तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी आपने वीडियो देखी होगी रेणु भाटिया जी की। भाई जिस तरीके से उन्होंने जाके सरकारी हॉस्पिटल LNJP में जिस तरीके से कार्रवाई करी, बड़ा अच्छा लगा। सच में मैंने पहली महिला कोई ऐसी लगी होंगी जिन्होंने इतने शानदार तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी। सच में बहुत सारी महिलाएं एक्टिव हुई होंगी, बूस्ट हुई होंगी, भाई उनकी कोई ना कोई बात उठाने के लिए है। सच में बहन जी आपने कमाल कर दिया, शानदार, मजा आ गया। अब मैं आपसे एक बात और एक दरखास्त करूं कि इस तरीके के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं या ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे महिलाएं ज़्यादा काम करें, आप उनमें एक बारी दौरा और करो। मैं तो खैर जींद से हूं, तो मैं तो पहले यही कहूँगा कि जींद में हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जींद में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा कहूँगा तो फिर कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें आप जाओ और वहाँ की महिलाएं, कार्यकर्ता, जो कर्मचारी हैं उनसे आप मिलो। बहुत सारी महिलाएं तो आपसे इसलिए भी बात नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप ग्रुप में मिलोगे, तो उनको ये डर है कि ग्रुप में मीटिंग आपने करी और वहाँ पे कुछ सीनियर महिलाओं के सामने जूनियर महिला कंप्लेंट करेंगी तो उनको आगे नौकरी में दिक्कत आवे। इसलिए मैं यूँ चाहूँ कि अगर पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन, थोड़े से चांस कम है, फिर भी कि आप दो चार महिलाओं से संपर्क बनाओ कि भाई हॉस्पिटलों में या जहाँ पे महिला डिपार्टमेंट वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। जो अक्सर मैं देखूँ हूँ, जो मैंने अभी तक सरकारी कर्मचारियों में देखने को मिला, या क्योंकि सरकारी कर्मचारी की बात चल रही है, प्राइवेट में तो बड़े लेवल पे होता होगा ये डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं सरकारी कर्मचारियों की बात करूं, जहां तक मैं महसूस करूं कि महिलाओं को स्पष्टीकरण, वो कई बार सीनियर ऑफिसर ही कहते हैं इसका स्पष्टीकरण निकालो, इसका स्पष्टीकरण निकालो, ये मैडम ने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम किया, इसका स्पष्टीकरण निकालो। वो स्पष्टीकरण का ऐसा लेटर हो गया कि उसमें कर्मचारी, महिला कर्मचारी डर जावा है, कदे मेरा स्पष्टीकरण कट जावा। हालांकि होता ज्यादा कुछ नहीं, भाई आपने काम क्यों ऐसा किया इसके बारे में जानकारी दो, लेकिन स्पष्टीकरण इतना हैवी टॉपिक बना दिया कर्मचारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने, कि महिलाएं डरने लगी हैं कि भाई हमारा स्पष्टीकरण कट जाएगा, कदे ऐसा काम हमने कर दिया तो मैं यूं चाहूं कि सरकार भी इस बारे में सोचे। ये स्पष्टीकरण नाम का सौदा किया हुआ है, आपका सीनियर ऑफिसर आपके खिलाफ स्पष्टीकरण निकाला है, जवाब दो। तो महिलाएं डरती हैं इससे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि स्पष्टीकरण नहीं निकलना चाहिए, कुछ महिलाएं काम ही नहीं करेंगी तो स्पष्टीकरण निकलेगा ही, लेकिन बहुत से माइनर मुद्दों पे, बहुत छोटी छोटी समस्याओं पे भी अगर महिलाओं को डराया जाएगा स्पष्टीकरण के नाम से, तो वो कहीं ना कहीं उनका शोषण होगा। तो मैं भाटिया मैडम से, भाटिया बहन जी से मैं ये बात दरखास्त करूंगा कि आप ऐसे ऐसे कर्मचारियों से मिलें जहां पे उनका ग्रुप है, जहां पे मेल फीमेल कर्मचारी इकट्ठे भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्टीकरण वर्ड जो मैंने आपको बताया है, भाई इनका स्पष्टीकरण निकालो। इनसे बहुत सारी महिलाएं डरती हैं, फीमेल डरती हैं, और जो उनका शोषण हुआ है। तो इशारा मेरा समझे और आप फिर से इस काम को एक्टिव होके करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बहन जी, आप जिस तरीके से एक्टिव है ना, 2029 का चुनाव आपकी वेट कर रहा है और हम आपके साथ हैं। जगदीप शर्मा आपके काम को सच में बहुत अप्रिशिएट करता है। मैंने सच में महिलाओं में अभी तक हरियाणा में किसी महिला का काम अच्छा लगा, चाहे वो महिला मंत्री है, नेता है या कुछ भी है, तो आपका लगा। आप तो हालांकि मंत्री नहीं है, लेकिन 2029 की आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। और सच में दिल से ये बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। धन्यवाद बहन जी, जय श्री राम।